कृष्ण का व्यक्तित्व आज भी हमारे लिए प्रेरणादायी है। किस प्रकार से उन्होंने धर्म की विजय के लिए अथक प्रयास किया और धर्म की विजय के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने स्वयंवर में कहा कि अधर्म भी लक्ष्य भेदन कर सकता था और कर्ण विजय प्राप्त करके द्रौपदी को ले जा सकता था और वह दुर्योधन को सौंप देता। लेकिन द्रौपदी जीवन भर कभी खुश नहीं हो सकती थी, क्योंकि वह धार्मिक महिला है, सत्य मार्ग पर चलने वाली है और इन अधर्मियों के साथ वह कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकती थी। इसलिए यह उचित ही हुआ कि वह अर्जुन से विवाह करें और लक्ष्य भेदन अर्जुन करें। कृष्ण ने धर्म की विजय के लिए जो भी मार्ग अपनाए वह आज भी प्रासंगिक है। वे विश्व विजय जरासंध भी प्राप्त करना चाहता था, अश्वमेध यज्ञ वह भी करना चाहता था और युधिष्ठिर की अश्वमेध की जो यात्रा है उसमें सबसे बड़ी बाधा जरासंध ही था। उसको किस प्रकार से भीम के द्वारा उसका वध करवाया गया यह अनुकरणीय है। कृष्ण ने जो जो मार्ग अपनाए हैं वह आज के युग में अत्यंत प्रासंगिक हो रहा है। आज विभिन्न देशों में युद्ध हो रहा है। अमेरिका ईरान से युद्ध कर रहा है, यूक्रेन रशिया से युद्ध कर रहा है। छोटे देश भी बड़े देश से हार नहीं रहे हैं। कोई किसी से हारना नहीं चाहता है। स्वयं को विजय सिद्ध करके युद्ध को समाप्त किया जाने वाला सिद्धांत आज नया सिद्धांत बनने जा रहा है। कोई यदि अपनी हार नहीं मान रहा है तो स्वयं अपनी विजय सिद्ध कर दो, घोषित कर दो और युद्ध को समाप्त कर दो। लेकिन कृष्ण ने जो मार्ग अपनाए हैं और धर्म की स्थापना के लिए जो कार्य किए हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत कहा है, वे आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। गीता का पाठ करके क्रांतिकारी आज़ादी के युद्ध में कूद पड़े और भारत को आज़ादी दिलाकर ही मारे। इसलिए उन सूत्रों में आज भी वह प्रासंगिकता है जो हमें आज के विश्व पटल पर मार्ग दिखा सकते हैं। हम भटक नहीं सकते क्योंकि हमारे शास्त्रों में वे सूत्र बताए गए हैं जो हमें आज भी हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। चाइना आज क्या कर रहा है, जब चिप की शॉर्टेज है तो मैंने देखा कि एक बालक चिप पुराने फ़ोन की खरीदने के लिए मार्केट में घूम रहा है। 500 रुपये में पुरानी डिस्प्ले खरीदने के लिए घूम रहा है। आज चाइना के लिए हमारे वे दुकानें मार्केट हैं, खजाने का स्रोत है, जिन्होंने पुराने मोबाइल रखे हुए हैं, क्योंकि उनमें आज भी वे चिप लगी हुई है, डिस्प्ले लगे हुए हैं जो ओरिजिनल है। चाइना में उसमें मार्केट दिख रहा है। तो मार्केट तलाशने के लिए चाइना हर प्रकार का प्रयास कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं, हम उन देशों से प्रेरणा ले सकते हैं जो आगे बढ़े हुए हैं। चाइना हर क्षेत्र में अपना मार्केट तलाश रहा है। वह पुराने मोबाइल खरीद कर वह चाइना में उनके डिस्प्ले, चिप इत्यादि निकाल कर, स्वर्ण निकाल कर उनको वापस उपयोग में लायक लाने वाले चीज़ों में तब्दील कर रहा है। हमें भी विभिन्न देशों से जहाँ उन्नति हो रही है उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और साथ ही हमारे पुराने शास्त्रों में जो लिखा है वे भी हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। आज गीता में हम रेंडमली एक कौन सा श्लोक उठाएंगे वो हम देखते हैं। 10वें अध्याय का 5वां श्लोक। बुद्धि ज्ञान अवर सम्मोह क्षमा सत्यम दम शम सुख दुखम भवो अभाव भयम च भयो मेव च अहिंसा समता तुष्टितस्तपो ज्ञान यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथ्वीवतः। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। जितने भी गुण हैं परमात्मा ने ही मनुष्य को दिए हैं। तात्पर्य यह है कि जीव के अच्छे या बुरे गुण परमात्मा द्वारा ही उत्पन्न है। यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। बुद्धि का अर्थ है निर्शील विवेक करने वाली शक्ति। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है। यहाँ इस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया गया। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थों के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, क्योंकि वे आत्मा को मानते ही नहीं है या उसकी खोज अभी भी जारी है। केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है।
असमोह अर्थात असंशय, संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं है और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सरलता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए, मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए, दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। सत्य का अर्थ है सत्यों को सही रूप से अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करना चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा गया है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सके कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है तो यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए तो वह अमुक व्यक्ति चोर है तो वह सत्य है और लोग उससे बच जाएंगे। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए, यही सत्य की परिभाषा है। इसका अर्थ यह है कि इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में न लगाएं। इंद्रियों को समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। इसे शम कहते हैं। अनावश्यक विचार को रोकना शम कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय न गंवाए। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाए, उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भावामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो, वही सुख है, अर्थात परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। इसी प्रकार दुख वह है जिसमें कृष्ण अर्थात परमात्मा के अनुशीलन में असुविधा होती है, अर्थात परमात्मा का ध्यान हमें लगातार करते रहना चाहिए और हम ध्यान नहीं कर पा रहे तो वही दुख है। शास्त्रों के अनुसार जो कुछ परमात्मा के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करे, जो प्रतिकूल उसे त्याग दे। भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से, यहाँ तक आत्मा का प्रश्न है, वह न तो उत्पन्न होती है न मरती है। इसकी व्याख्या हम भगवद गीता के प्रारंभ में कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत होता है। कृष्ण भावामृत अर्थात परमात्मा के चिंतन में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता है, क्योंकि वह अभी अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए आश्वस्त रहता है। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्ज्वल होता है, किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते, उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता अगले जीवन में क्या होगा। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ उपाय है कृष्ण अर्थात परमात्मा को जाने, निरंतर उनका ध्यान करें, अपने ध्यान को परमात्मा में स्थित करें। इस प्रकार वह भय से मुक्त हो सकता है। श्रीमद् भागवत में 11:2:37 में कहा है, भयम द्वितीया निवेश शतस्यात्, भय तो हमारे माया पाश में फंस जाने से उत्पन्न होता है, किंतु जो माया के जाल से मुक्त हैं वे आश्वस्त हैं। वे शरीर नहीं अपितु परमात्मा के आध्यात्मिक अंश हैं जो भगवत प्राप्ति में लगे हुए हैं। उन्हें कोई भय नहीं है, उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो परमात्मा का अमृत पान नहीं करते। अभ्यम तभी संभव है जब कृष्ण भावामृत अर्थात परमात्मा में रहा जाए। अहिंसा का अर्थ है अन्यों को कष्ट नहीं पहुंचाना। जो भौतिक कार्य अनेकानेक राजनीतिज्ञों, समाजशास्त्रियों, परोपकारियों द्वारा किए जाते हैं उनके परिणाम अच्छे नहीं लगते, क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे यह नहीं जानते कि वास्तव में समाज के लिए क्या लाभप्रद है। ऐसा यथार्थ गीता में प्रभुपाद जी ने लिखा है। अहिंसा का अर्थ है मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देव का पूरा उपयोग कर सके। मानव देव आत्म साक्षात्कार हेतु मिली है, अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिसके उद्देश्य पूर्ति में प्रोत्साहन न हो, मानव देव के प्रति हिंसा करने वाला है, जिसने मनुष्य के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है। इस प्रकार से हमें अच्छा बुरा देखते हुए उसका मूल परमात्मा है। इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं है जो कृष्ण में स्थित न हो, परमात्मा में स्थित न हो, यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं विभिन्न रूप में स्थित हैं, किंतु हमें अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं परमात्मा से ही उत्पन्न हुई है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।